पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने एक बार फिर खुद को डरपोक साबित कर दिया है। वीरेंद्र सिंह 23 मार्च को जींद में मेरी आवाज़ सुनो कार्यक्रम करने वाले थे, लेकिन बीजेपी के प्रेशर में और घर के द्वंद्व ने उन्हें मैदान छोड़ने पर मजबूर कर दिया और कार्यक्रम को कैंसिल करके 2 अक्टूबर की नई तारीख रख दी। आखिर वीरेंद्र सिंह ने पलटी क्यों मारी? वीरेंद्र सिंह आखिर क्यों अपनी ही आवाज़ को बुलंद करने से हिचक गए, पीछे हट गए? आखिर क्यों वीरेंद्र सिंह एक बार फिर बोल्ड फैसला लेने से चूक गए? जाहिर सी बात है, वीरेंद्र सिंह ने पूरे प्रदेश के समर्थकों के बीच में जाकर 23 मार्च के मेरी आवाज़ सुनो कार्यक्रम के लिए पूरी तैयारियां की थी, लेकिन वीरेंद्र सिंह ऐन मौके पर पीछे हट गए। वीरेंद्र सिंह के बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि वे ऐन मौके पर फैसला लेने से हिचक जाते हैं, बोल्ड पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, सिर्फ विरोध की और आलोचना की राजनीति करते हैं। वीरेंद्र सिंह के इस फैसले के पीछे क्या कारण है? जब वीरेंद्र सिंह की पॉलिटिक्स के तह में हम जाते हैं तो पता चलता है कि वीरेंद्र सिंह बीजेपी में छटपटा रहे हैं। वे बीजेपी में खुद को हाशिए पर मानते हैं, वो बीजेपी में अपनी अनदेखी महसूस करते हैं। इसलिए वीरेंद्र सिंह नया सियासी रास्ता तलाश रहे हैं और इस रास्ते की तलाश में ही वे 23 मार्च का कार्यक्रम कर रहे थे। बीजेपी हाईकमान तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए ही उन्होंने कार्यक्रम का नाम भी मेरी आवाज़ सुनो रखा, लेकिन बीजेपी हाईकमान ने उनकी आवाज़ सुनने में कोई रुचि नहीं रखी और उल्टे यह संदेश भिजवा दिया गया कि अगर बीजेपी हाईकमान के बारे में कुछ बोला गया, बीजेपी के बारे में कुछ बोला गया तो उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। वीरेंद्र सिंह के लिए उनके बेटे सांसद बृजेंद्र सिंह भी सहयोगी साबित नहीं हुए। बृजेंद्र सिंह ने भी साफ कर दिया कि वे अभी बीजेपी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अभी बीजेपी छोड़ने का सही वक्त नहीं है। बृजेंद्र सिंह अभी 6 महीने और बीजेपी में रहकर इंतजार करना चाहते हैं। वे अभी भी मोदी सरकार के साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि अभी अगर वो इस्तीफा देते तो उपचुनाव होता और उपचुनाव में बृजेंद्र सिंह नहीं खड़ा हो सकते, नहीं जीत सकते। इसलिए बृजेंद्र सिंह ने अपने पिता वीरेंद्र सिंह को सही सलाह देते हुए 6 महीने और इंतजार करने की सलाह दी। वीरेंद्र सिंह को यह बात सही लगी, क्योंकि सही वक्त पर लिया गया सही फैसला ही काम आता है। वीरेंद्र सिंह 2024 के चुनाव में बीजेपी में आधी रुचि रखते हैं और आधी खिलाफत रखते हैं। वीरेंद्र सिंह को यह भी लगता है कि अगर बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन रहा तो उचाना की सीट उनके हाथ से निकल जाएगी और उनके परिवार का दबदबा खत्म हो जाएगा, क्योंकि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी उचाना की पॉलिटिक्स करते हैं। बृजेंद्र सिंह को अब वीरेंद्र सिंह उचाना की पॉलिटिक्स में लाना चाहते हैं, प्रदेश की पॉलिटिक्स में एक्टिव करना चाहते हैं। इसलिए वे बीजेपी में खुद को घुटावा महसूस कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें हाशिए पर डाला गया है। वीरेंद्र सिंह कहीं ना कहीं अब कांग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं। वो कांग्रेस की बड़ाई करते हैं, वो राहुल गांधी की बड़ाई करते हैं और बीजेपी सरकार की बुराई करते हैं। इसलिए वीरेंद्र सिंह ने 23 मार्च को बड़ा फैसला लेने के लिए मेरी आवाज़ सुनो कार्यक्रम रखा था, लेकिन वीरेंद्र सिंह की आवाज़ सुनने के लिए बीजेपी हाईकमान में कोई भी तैयार नहीं हुआ। उल्टे बीजेपी हाईकमान के पास से नेगेटिव रिपोर्ट और संदेश आने के चलते बृजेंद्र सिंह को यह कहना पड़ा कि यह वक्त अभी फैसला लेने का नहीं है, कुछ और दिन इंतजार करना चाहिए। वीरेंद्र सिंह ने बृजेंद्र सिंह की सलाह पर ही अपने कार्यक्रम को स्थगित किया और 2 अक्टूबर की नई तारीख रखी। वीरेंद्र सिंह उस मुकाम पर खड़े हैं जहां उनकी पॉलिटिक्स अंतिम दौर में है और वे अपनी सियासत को बेटे बृजेंद्र सिंह को सौंप चुके हैं। बृजेंद्र सिंह हिसार के सांसद के तौर पर ज़्यादा कामयाब नहीं हुए हैं और अब वीरेंद्र सिंह उन्हें हरियाणा की पॉलिटिक्स में एक्टिव करना चाहते हैं और उन्हें एक मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहते हैं। 2024 की पॉलिटिक्स में वीरेंद्र सिंह को बृजेंद्र सिंह के लिए कांग्रेस के जरिए ही कहीं न कहीं ज़्यादा बेहतर प्लेटफार्म और अवसर नजर आते हैं। इसलिए बीजेपी से मन भरने के चलते रुखसत करने की तैयारी कर चुके वीरेंद्र सिंह को कांग्रेस में ही अपना भविष्य कहीं न कहीं नज़र आ रहा है और उसी रास्ते की तरफ बढ़ते हुए उन्होंने 23 मार्च का कार्यक्रम रखा था। 23 मार्च का कार्यक्रम होने से पहले ही उनके पास चारों तरफ से सूचना आ गई कि कार्यक्रम की सफलता और असफलता दूर की बात है, लेकिन उनके फैसले से उनके बेटे बृजेंद्र सिंह के लिए समस्याएं खड़ी हो सकती हैं और वो अभी इस्तीफा देने के हालात में नहीं हैं। पिता और पुत्र की दोनों ही जोड़ी को जब एकरूपता नज़र नहीं आई तो ऐसे में कार्यक्रम से पीछे हटने और नई तारीख रखने की प्लानिंग की गई। वीरेंद्र सिंह 2024 के पॉलिटिक्स में बीजेपी में तभी नजर आएंगे जब बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट जाएगा। वीरेंद्र सिंह को यह भी लगता है कि अक्टूबर तक बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन के बारे में भी निर्णायक फैसला हो जाएगा और उन हालात में वे
अपना अंतिम फैसला ले सकते हैं। इसलिए 23 मार्च के कार्यक्रम की घोषणा को रद्द करते हुए अब 2 अक्टूबर की नई तारीख रख दी गई है। विजेंद्र सिंह और बृजेंद्र सिंह दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते हैं। वे बीजेपी में भी अपनी संभावना रखना चाहते हैं और साथ ही हालात बदलने पर कांग्रेस में भी अपने लिए गुंजाइश बनाए रखना चाहते हैं। 2 अक्टूबर की तारीख इसलिए रखी गई है, तब तक हरियाणा में सियासी माहौल काफ़ी क्लियर हो जाएगा। अगर बीजेपी के खिलाफ माहौल नजर आया तो बृजेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह दोनों ही बीजेपी को अलविदा कहते हुए कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। अक्टूबर में इस्तीफा देने के बाद बृजेंद्र सिंह के लिए उपचुनाव लड़ने की मजबूरी भी नहीं होगी, क्योंकि 6-7 महीने के दौर में उपचुनाव नहीं होगा और ऐसे में बृजेंद्र सिंह सेफ रास्ता निकालते हुए कांग्रेस को ज्वाइन कर लेंगे। अब देखने की बात यही है कि वीरेंद्र सिंह और बृजेंद्र सिंह 2 अक्टूबर तक क्या प्लानिंग करते हैं और 2 अक्टूबर को क्या वे बीजेपी छोड़ने का फैसला कर पाएंगे। वीरेंद्र सिंह की अंदरूनी पॉलिटिक्स के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।